हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मॉडरेट और इजी लेवल के कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ और जल्दी से हम डिस्कस करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। रेलवे के लिए बहुत ही खास वीडियो ये होने वाली है। देखिएगा पहला क्वेश्चन वो क्या कहता है, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर, यानी कि एक वर्ड दे रखा है और वो वर्ड क्या है, ट्रांसफर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है और देखिएगा वो वर्ड ये है भाई ट्रांसफर। और इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, मतलब समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि भाई इसके अक्षरों के बीच में मतलब एक गैप ढूंढना है, ऐसे पेयर ढूंढने हैं, ऐसा युग्म ढूंढना है जिनके बीच उतने ही अक्षर हों जितने इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। कह रहा है वो कि ट्रांसफर शब्द के अक्षरों में ऐसे कितने पेयर हैं, ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखो ढूंढने का क्या तरीका होता है भाई, वैसे तो हम प्लेस वैल्यू रखकर भी कर सकते हैं, लेकिन आसान मेथड बता रहा हूं जिससे तेजी से कर सकते हो। हम जल्दी से एबीसीडी पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। तो देखो जरा, टी से शुरू करना है और एबीसीडी पढ़नी है केवल टी के बाद से। टी के बाद U V W X Y Z, Z तक, ए पर नहीं जाना है वापस, ठीक है। क्या करना है, टी से आगे पढ़ना है और जो मैं बोल रहा हूं जब वही लिखा हुआ आ जाएगा तो रुकना है। देखो समझो, बहुत ध्यान से समझना, आसान सी चीज है। टी के बाद U, क्या U लिखा है यहाँ, नहीं लिखा। V नहीं लिखा। W X Y Z कुछ नहीं आया, सेम। आगे आते हैं R से, S T U V W X कुछ नहीं मिला। A से B C D E मिल गया भाई, ये रहा देखो पहला पेयर। A से E के बीच में कितने लेटर हैं, 3। और अल्फाबेट्स अगर पढ़े तो A और E के बीच में B C D 3 होते हैं, इसलिए हमने इस सीक्वेंस को लिया है। N के बाद O P Q R, ये भी बन गया भाई एक, ठीक है। S के बाद T U V, F के बाद G H नहीं बन रहा और कोई पेयर, देख सकते हैं। ऐसे ही रिवर्स में भी इसको चेक करना है। R के बाद S T U V W X Y, E के बाद F, एक पेयर बन गया। आगे भी पढ़ना है, F के बाद, E के बाद F G H I J K कुछ नहीं बन रहा है। F से G H I J K कुछ नहीं बन रहा है। S T U V W N O P Q, A से नहीं बन रहा है, R से नहीं बन रहा है, ठीक है। यानी कि ये कुल कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर ऐसे बन रहे हैं। तो ऐसे आसानी से छांट सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की है और उसके बाद बहुत जल्दी से आपको ये पेयर दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगेंगे कोई भी वर्ड दिया होगा तो, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखिए वो क्या कह रहा है। कह रहा है D इज सिस्टर ऑफ F, ठीक भाई। तो देखो मैं यहां पर दो चीजें आपको समझा दूं पहले, क्वेश्चन पर मूव करने से पहले। क्या कि इसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो दो तो जेंडर लेने हैं भाई हमें, मेल और फीमेल। फीमेल को मैं सर्कल में लिख दूंगा और मेल को मैं रेक्टेंगल में लिख दूंगा। आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं कि भाई ये प्लस लिख दिया है माइनस, जैसा चाहे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। विजिबिलिटी के लिए मैं इसको मेल ऐसे लिखूंगा और फीमेल इसको इस तरह से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। सेकेंड थिंग देखो जरा, मैंने लिखा है ये A is to B, ऐसे एक लाइन लगा दी है। ये सेम जनरेशन कहलाएगी। सेम जनरेशन कैसे भाई, जनरेशन का क्या मतलब, जैसे भाई बहन है वो सेम जनरेशन में होते हैं, सेम एज ग्रुप माना जाता है। एज ग्रुप मतलब जनरेशन हो गई। जैसे A को मैंने इस सर्कल में किया तो A हो गई फीमेल, B को मैंने इसमें कर दिया तो B हो गया मेल, सेम जनरेशन में है तो ये सिस्टर हैं और ये ब्रदर है। अगर मैं इसमें डबल लाइन लगा दूं कहीं पर भी, इस तरह से हो गया भाई ये मेल और ये फीमेल। डबल लाइन का मतलब होगा हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन। ये केवल रिलेशन को समझाने के पर्पज से मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि अगर सिंगल लाइन लगी हुई है एक ही जनरेशन में तो ये हो गया भाई बहन का रिलेशन, और डबल लाइन लगी हुई है तो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन। जनरेशन में ऊपर जाएंगे, जैसे अगर आप हैं तो आपसे ऊपर वाली जनरेशन माता पिता की होगी तो उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लगाकर सर्कल बना दिया और यहाँ लिख दिया F, तो A की मदर है, F फीमेल है ना, तो मदर हो गई। ऊपर वाली जनरेशन में मदर और फादर होंगे, ठीक है। इसके जो हस्बैंड होंगे वो A और B के क्या लगेंगे, फादर लगेंगे। भाई A और B भाई बहन है, इनकी ये मदर और ये उनके हस्बैंड, यानी कि ये हो गए
फादर। बेसिक आपको पता होना जरूरी है। एक वीडियो मैं आपके लिए इसकी भी बना दूंगा, उसको अपलोड जब कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो का अपडेट आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये चीज आपको इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखनी है बस, और क्वेश्चन हो जाएगा मिनटों में सॉल्व। देखिएगा भाई क्या कहना चाह रहा है। डी इज सिस्टर ऑफ एफ। डी सिस्टर है यानी कि फीमेल है किसकी? एफ की। सिंगल लाइन से सिस्टर है भाई, लेकिन एफ के बारे में नहीं पता कि एफ भाई है या बहन है। डी बहन है एफ की। नेक्स्ट देखो उसने क्या कहा है भाई, आगे वो कह रहा है एम इज ब्रदर ऑफ एफ। एफ का भाई है तो भाई भी इसी जनरेशन में होगा भाई, एम है। एम इज ब्रदर ऑफ एफ। एम ब्रदर है, एम भाई है एफ का। एफ का अब भी नहीं पता चला भाई है या बहन है। के इज ब्रदर ऑफ डी। डी का ब्रदर कौन है? के है। के इज ब्रदर ऑफ डी। एंड सन ऑफ टी। देखो भाई ये और कंफ्यूजन दूर कर लो। के इज ब्रदर ऑफ डी एंड सन ऑफ टी, ये कह रहा है शायद, हाँ सन ऑफ टी कह रहा है। तो जब एंड लगा हुआ होता है भाई, एंड लगा हुआ है ना, जैसे ये रहा देखो एंड, तो ये जो सेंटेंस होता है ये फर्स्ट पर्सन के लिए होता है। अगर यहां पर हु लगा हुआ होता तो यही सेंटेंस सेकंड पर्सन के लिए होता, डी के लिए। यही सेंटेंस डी के लिए हो जाता, ठीक है। ये अंतर रहता है एंड और हु में। तो ये जानकारी के लिए दी गई है कि भाई के सन है टी का। तो भाई देखो के है तो मेल, ये रहा सन है किसका? टी का सन है, तो टी इससे ऊपर होगा। टी का सन है तो ये छोटा होगा, टी बड़ा होगा। अब ये मदर है या फादर है ये नहीं पता। देखो क्या कह रहा है अब आगे, आर इज वाइफ ऑफ टी। आर वाइफ है इस टी की, तो टी की वाइफ आर है तो ये भाई हस्बैंड हो गया यहाँ इसका, ये हो गया मेल, यहां से कंफर्म हो गया। टी वाइफ है फीमेल तो डबल लाइन से रिप्रेजेंट किया। टी की वाइफ है आर, सॉरी आर वाइफ है, ठीक है, टी की, ये हो गया। हाउ इज एफ रिलेटेड टू टी। एफ टी से कैसे संबंधित है? तो भाई एफ कैसे संबंधित है तो एफ के बारे में बताना है। एफ कौन है? टी का। तो भाई एफ का देखो जेंडर स्पेसिफाई नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। तो सबसे पहली चीज जब मैं एफ के बारे में बताऊंगा तो ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, पहली चीज तो ये, ठीक है। किससे? टी से। देखो भाई ये टी की संतान है, पुत्र है, ये इस पुत्र की बहन है यानी कि ये इसकी बेटी हो गई। ये सब बहन भाई दिख रहे हैं आपको सिंगल लाइन से, तो क्या हो गया, ये टी हो गए माता पिता, टी और आर, और ये हो गए उनके संतानें। तो ये आपस में भाई बहन है, ये इनके माता पिता हैं। तो एफ टी से कैसे संबंधित है? एफ या तो बेटा होगा या बेटी होगी टी के लिए, यानी कि या तो ये पुत्र है या फिर पुत्री है। लेकिन अगर वो यही पूछ लेता कि टी एफ से कैसे संबंधित है, टी का एफ से संबंध अगर पूछता तो टी 100% पिता है, टी पिता है एफ का। यही चीज समझनी होती है भाई, एफ टी से कैसे संबंधित है, एफ कौन है टी का, ये बताना। एफ कौन है टी का, और टी एफ से कैसे संबंधित है, तो टी कौन है एफ का, तो टी पिता है एफ का। यहां पर उसने एफ पूछा था तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्र या पुत्री। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर। एक नंबर दे रखा है और वो पूछ रहा है कि इस नंबर में कितनी डिजिट की पोजीशंस अनचेंज्ड रहती हैं, यानी कि परिवर्तित नहीं होती हैं जब इसकी डिजिट को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। देखो नंबर लिखेंगे पहले 8359614 नंबर लिख लिया। इसकी डिजिट को घटते हुए क्रम में लिखना है, लिख लो जरा 986543 ये ध्यान रखना कि डिजिट के नीचे ही डिजिट लिखोगे तो आसानी हो जाएगी फाइंड करने में कि किसकी पोजीशन चेंज हुई है किसकी नहीं हुई। क्या ऐसा कोई नंबर है जो सेम जगह पर नीचे लिखा हुआ है? जैसे मान लो यहां अगर 5 होता है ना, यहां कुछ और होता मान लिया, ठीक है, तो 5 के नीचे 5 इसको कंसीडर किया जाता।
यहाँ भी 6 है या 5 है, कहीं पर भी सेम नंबर दिख रहे हैं 8 9 3 8 5 6 9 5 6 4 1 3 4 1, यानी कि सभी की पोजीशन चेंज हो गई है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी पोजीशन में कोई अंतर आया ना हुआ हो, सभी की पोजीशन में अंतर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, इंपॉर्टेंट है, कोडिंग एंड डी कोडिंग से है। एक वीडियो में इसकी बना भी चुका हूं, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से। स्टेज के लिए उसने कोड किया है, क्वेश्चन अपीयर हो रहा है आपकी स्क्रीन पर। 4 copyright 5 9, और अर्न के लिए उसने कोड किया है 9 copyright 8 और 7, और उसने पूछा है नेस्ट का। नेस्ट के लिए कोड बताइए भाई क्या होगा, ये पूछ रहा है भाई। देखो सबसे पहले जो गिवन डेटा होता है ना उसमें से कॉमन छांटते हैं। पहले यहाँ देखो जरा, कौन सा ऐसा अल्फाबेट है जो कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई अल्फाबेट है जो दोनों जगह लिखा हुआ है भाई, ए। देख रहे हैं जरा, कौन से नंबर पर है ए, तीसरे नंबर पर है, ये रहा। यहाँ दूसरे नंबर पर है, ये रहा। तीसरे नंबर पर क्या कोड लिखा हुआ है, ये रहा भाई, कॉपीराइट। क्या यहाँ भी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, देखो यहां पर मैंने कॉमन देखा, ए कॉमन है भाई, ये रहा। यहां पर ए आ गया सेकंड प्लेस पर, ये थर्ड प्लेस पर। यहां पर क्या कॉमन दिखा मुझे, कॉपीराइट, ये भी थर्ड पर, ये सेकंड पर, तो डायरेक्टली कोडेड है। यानी कि ए का कोड ये रहा, ए से पहले वाले का कोड ये होगा, इससे पहले वाले का कोड ये होगा, यानी कि एस का 4, टी का @ ए का कॉपीराइट, जी का 5 और ई का 9, ऐसे ही कोड है। देखो भाई ई का 9, ये रहा। इसको भी देख सकते हैं, कॉमन ई भी आ रहा है ना, दोनों में से किसी से भी आप जा सकते हैं। तो देखो एन का कोड क्या हो गया भाई, एन का कोड ये रहा 7, एन का कोड क्या हो गया 7 हो गया है। ई का कोड क्या हो गया 9, ई के कोड को लिख लो 9, देख पा रहे होंगे आप, ये रहा ई का कोड 9। एस का कोड क्या हो गया भाई 4, और टी का कोड क्या हो गया @ ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, कोड दिए हुए थे, आइडेंटिफाई करना था आंसर को। नेक्स्ट देखो फटाफट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग का ही है, ट्रायोलॉजी को दिया है उसने। क्वेश्चन अपीयर हो रहा है स्क्रीन पर, देखिएगा जरा कैसे कोड करना है, डिकोड करना है, इसको चेक करते हैं फटाफट। उसने कहा है ट्रायोलॉजी जो है TRILOGY को कोड किया गया है किसमें भाई, HQS MXFN। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे ना इन चीजों की तो क्वेश्चन को आसानी से समझ पाएंगे। और उसने पूछा है भाई क्रेडिट्स का, क्रेडिट्स के लिए कोड पूछा है CREDITS, क्रेडिट्स का कोड पूछा है। तो भाई देखो यहां पर जो गिवन डेटा है वो केवल एक ही कोड दे रखा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 दिए थे, उसमें आपने कॉमन ढूंढ कर फाइंड कर लिया कि भाई क्या पैटर्न लग रहा है, इसमें केवल एक ही दिया हुआ है। तो इसके लेटर्स को अरेंज किया गया होगा या तो प्लस कर कर या माइनस कर कर। तो देखो जरा यहां पर कैसे छांटते हैं हम, कि हम इसको कंपेयर करते हैं इसके लेटर्स को इससे। 2 तरीके होते हैं कि एक तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लो सबकी, यहां पर भी और यहां पर भी, और फिर डिफरेंस देख लो कि किसका कौन सा डिफरेंस आपको नजदीक पड़ रहा है। लेकिन यहां थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो देखो यहां पर एक ऐसा अल्फाबेट है जिसको मैं आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। देखो करने का तरीका, ये वाई है ना, ये तो सब बीच में आ रहे हैं ना, मैं वाई को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूं क्योंकि सेकंड लास्ट लेटर होता है ये अल्फाबेट का। ये सब बीच में आते हैं तो प्लेस वैल्यू को देखने में दिक्कत होगी। इस y के आसपास वाला कौन सा अल्फाबेट यहां दिखाई दे रहा है, ये रहा। इसके आसपास वाला देख रहा हूं मैं केवल, ये रहा। ठीक है भाई, y और x आइडेंटिफाई कर लिए, बाकी सब बीच में है। तो मैं अगर ये समझूं कि भाई y और x है, ये रहा, अगर इसका रिलेशन इससे निकाल दूं मैं, यानी कि ये क्या हो गया -1 करके लिखा हुआ है, y को 1 कम करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो जरा ये देखना है क्या लिखा हुआ है। ये G को 1 कम करके लिखा हुआ है, G को 1 माइनस करो F, O को 1 माइनस करो N। तो भाई ये पैटर्न बन रहा है, देखो यहां पर ये क्रॉस करा है इन दोनों को, और ये -1 का पैटर्न चल रहा है सब में। इससे 1 कम यहां, इससे 1 कम यहां, ये सेंटर बीच में। ऐसे ही देखो L से 1 कम करो M में, ये 3 कम कर ये पैटर्न यहां पर फॉलो कर रहा है। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर रखी होगी थोड़ी बहुत भी, तो भी आपको ये पैटर्न दिखाई दे जाएगा आराम से कि हाँ भाई ऐसा पैटर्न बन रहा है। तो सेम यहां पर करना है, -1 कर लिखना है, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। E को -1 करो D, Q, R को -1 करा Q,
सी को -1 करा बी, डी को करा सी, -1 करना है सभी में, एस को करा आर, टी को करा एस, एच, ये आंसर हो गया भाई, डी क्यू बी सी आर एस एच। ठीक है, ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरीज स्क्रीन पर अपीयर हो रही है और मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है, इसको थोड़ा सा पार्ट में ब्रेक कर 2 के बाद टी है और यहाँ स्टार के बाद पी है, ये सीरीज बिल्कुल कंप्लीट लिखी हुई है। इस तरह की सीरीज कॉम्बिनेशन है ये अल्फाबेट का, नंबर्स का और सिंबल्स का। देख रहे हैं, अल्फाबेट भी है, नंबर भी है और सिंबल्स भी हैं, और इस पर बेस्ड वो 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। वो क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं, एक एक क्वेश्चन मैं उस टाइप का आपको कराने वाला हूं। देखिएगा, पहला वो कहेगा कि एक पैटर्न दिया होगा, देखो जरा स्क्रीन पर अपीयर हो रहे हैं, 4-5 ऑप्शन अपीयर हो रहे हैं, और वो पूछेगा इनमें से कौन सा डिफरेंट है। उसने कहा है पहला FAW। देखो इसके पैटर्न को केवल यहां पर ढूंढ लो, FAW। ठीक है, देखो पहले लिखा F, कोई एक अल्फाबेट लिखा है, फिर लेफ्ट में गए हैं A, और फिर F से एक छोड़कर यहां गए वापस W। पहले एक स्टेप इधर, फिर 3 स्टेप इधर, 1 3 1 3, ऐसे चला FAW। दूसरा क्या कह रहा है भाई, N कॉपीराइट और स्टार बना हुआ है ये वाला। ठीक है, देखो जरा, N कॉपीराइट स्टार, बिल्कुल सेम पैटर्न है ना, FAW वाला, N कॉपीराइट स्टार सेम बना हुआ है। ऐसे डिफरेंट छांटना है आपको। देखो जरा, 4P डेल्टा, ये रहा 4P डेल्टा, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, 4P डेल्टा। नेक्स्ट देखो क्या है, M@I, M@I, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, M@I। नेक्स्ट क्या है, $EH, $EH, ये रिवर्स में फॉलो कर रहा है, $EH, ये पहले राइट में जा रहा है फिर लेफ्ट में जा रहा है, तो ये डिफरेंट हो गया भाई, 5वां ऑप्शन जो है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ऐसे कितने सिंबल यहां पर हैं इस अरेंजमेंट में जिनके ठीक पहले नंबर है। यानी कि ऐसा एक पैटर्न लिख लेंगे भाई, क्या कि मुझे ढूंढने हैं सिंबल जिनके ठीक पहले नंबर है, विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, यानी कि ठीक बाद में लेटर है। देखो कैसे ढूंढना है, ऐसे लिख लेना है, कोड बना लेना है, क्या कि सिंबल जिनके ठीक पहले नंबर है और ठीक बाद में एक लेटर है। तो सिंबल ढूंढने हैं ऐसे जिनसे पहले नंबर हो और जिनके बाद में लेटर हो। तो सिंबल पे फोकस रखो, सिंबल, नंबर और लेटर, पहला मिल गया, सिंबल ये रहा, नंबर और लेटर, सिंबल को ढूंढ लो बस केवल, पहला मिल गया भाई 1। ऐसे ही देखो ये 2, सिंबल से पहले नंबर बाद में लेटर, 2, सिंबल से पहले नंबर नहीं है, इसको काउंट नहीं करना, 2 मिले अब तक, 2 हो गए भाई यहां तक। ये देखो नेक्स्ट, सिंबल से पहले नंबर नहीं है, नहीं काउंट करना है, यहां भी पहले नंबर नहीं है, नहीं काउंट करना है, यहां भी पहले नंबर नहीं है, नहीं काउंट करना है, 2 मिले हैं केवल। ऐसे केवल 2 सिंबल हैं जिनके ठीक पहले नंबर और बाद में लेटर है। आंसर हो गया 2। Which of the following is 5th to the left of 16th from left hand? जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस ली हैं वो इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लें भाई। जिसने नहीं लिए हैं उनके लिए एक वीडियो मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं ऑर्डर एंड रैंकिंग पर, उसमें ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जरा, 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 5th टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट लिखे हों तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, दोनों लेफ्ट लिखे हैं ना, 5th टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम लेफ्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 16 में से 5 को, बाद वाले में से पहले वाले को, 11 आ गया। तो हमें लेफ्ट साइड से 11वां लेटर ढूंढना है केवल। ठीक है, तो 11वां लेटर ढूंढ लो, 3 3 6 3 9 और 2 11, 8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस में 8 मौजूद होगा और वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई क्या कह रहा है वो कह रहा है इफ ऑल द सिंबल्स एंड नंबर्स आर ड्रॉप्ड, अगर सारे सिंबल और नंबर हटा दिए जाएं इस अरेंजमेंट में से, तो राइट साइड से 14th प्लेस पर कौन होगा। तो देखो गिनना है, लिखना नहीं है, ना तो नंबर गिनना और ना ही सिंबल गिनना। नंबर और सिंबल को हटा दिया है और 14th प्लेस पर आ जाओ। देखो गिनो, 1 2 3, इसको नहीं गिनना है, 4 इसको भी नहीं गिनना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एम आंसर हो गया। ना तो मैंने नंबर गिने हैं और ना ही सिंबल गिने हैं, 14 आंसर हो गया है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा वो क्या कह रहा है भाई, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके ठीक पहले तो लेटर है लेकिन ठीक बाद में लेटर नहीं। तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं
जिनके पहले एक अल्फाबेट लिखा हो और बाद में अल्फाबेट ना हो। नंबर ढूंढो, पहले अल्फाबेट है बाद में अल्फाबेट नहीं है, पहला नंबर मिल गया। दूसरा मिल गया भाई 2। तीसरा देखो, तीसरा ये रहा नंबर, इससे पहले अल्फाबेट है बाद में अल्फाबेट नहीं है, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है यहां पर, ठीक है। इससे पहले अल्फाबेट ही नहीं है, कंसीडर नहीं करना है इसको। यहां देखो नंबर, इससे पहले अल्फाबेट है बाद में भी अल्फाबेट है, इसको नहीं कंसीडर करना। 3 मिल चुके हैं मुझे अभी तक ऊपर। नंबर देखो और कहां है नंबर, ये रहा, इसके पहले और बाद में दोनों जगह अल्फाबेट है, तो बस 3 मिल गए मुझे नंबर जिनसे पहले अल्फाबेट और बाद में अल्फाबेट नहीं है। नंबर बताने नहीं है कि भाई कौन कौन से नंबर है, ये नहीं बताना है, कितने ऐसे नंबर है केवल वो बताना है। तो 3 ऐसे नंबर हैं, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का, आती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है और कोडेड इनइक्वलिटी है। डिस्क्रिप्शन से वीडियो की लिंक मिल जाएगी, कोडेड इनइक्वलिटी में जाकर उसको चेक कीजिएगा कैसे हम सॉल्व करते हैं कोड्स को। देखिएगा क्या कह रहा है भाई, शॉर्ट में लिखूंगा मैं यहाँ पर थोड़ा। उसने ये कहा है पी कॉपीराइट सी का क्या, क्यू का क्या मतलब है, पी कॉपीराइट क्यू का मतलब है पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो पी छोटा है क्यू से, ये मतलब है भाई कॉपीराइट का कि पी क्यू से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है, तो छोटा है। डॉलर का क्या मतलब है भाई, पी डॉलर का सिंबल है ये, इसका मतलब दे रखा है पी ना तो छोटा है क्यू से और ना ही बराबर है, तो पी बड़ा हो गया, छोटा नहीं है बराबर नहीं है तो बड़ा होगा भाई। नेक्स्ट देखो एट द रेट का क्या मतलब है, एट द रेट क्यू, एट द रेट का मतलब दे रखा है पी इज नॉट स्मॉलर देन क्यू, पी क्यू से छोटा नहीं है, तो पी बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है क्यू से, ठीक है, छोटा नहीं है, इतना उसने कह दिया है। नेक्स्ट वो कह रहा है पी परसेंटाइल क्यू, परसेंटाइल में क्या कह रहा है, P इज नॉट ग्रेटर देन Q, P बड़ा नहीं है तो छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, क्योंकि नॉट ग्रेटर देन Q कह रहा है वो। और लास्ट में स्टार बना रखा है भाई P एस्ट्रिक Q, उसने कहा है P ना तो बड़ा है Q से और ना ही छोटा है, तो कैसा हो गया भाई, बराबर हो गया है। इसको आप एग्जाम में जल्दी से कैसे डिकोड करेंगे कि भाई ये लिखो केवल कॉपीराइट और ये सिंबल लगा लो, डॉलर लिखो ये सिंबल लगा लो, कंप्लीट लिखने की जरूरत आपको एग्जाम में नहीं होती है। एग्जाम में फटाफट ये लिखना है कॉपीराइट, डॉलर, एट द रेट, परसेंटाइल, एस्ट्रिक, बस इनको डीकोड बहुत सोच समझकर ध्यान से पढ़कर करना है। इसलिए कह रहा हूं कि वीडियो देख लेना, बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो से आपके क्लियर हो जाएंगे कि भाई ये कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नीचे ही अपीयर हो रहा है आपका, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, एक देख रहे हैं कि स्टेटमेंट है और एक नहीं है, कई सारे स्टेटमेंट है, कॉमा लगा हुआ है बीच में, और कंक्लूजन दे रखे हैं 3। केवल ये आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से कंक्लूजन ठीक है। तो देखो कैसे भाई, पहले इसको लिख देता हूं मैं बोर्ड पर, आर टी कॉमा लगा हुआ है टी कॉपीराइट के, फिर कॉमा लगा हुआ है, वो कह रहा है के डॉलर एम, फिर कॉमा लगा हुआ है एम एट द रेट वी, ठीक है। ये 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं उसने, पहले इनको डीकोड कर लो फटाफट। परसेंटाइल का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू, तो आर लेस देन इक्वल्स टू टी, साथ ही साथ मैं कनेक्ट भी कर रहा हूं, इन चारों को आपस में जोड़ भी रहा हूं। जोड़ने के लिए इनइक्वलिटी की दूसरी वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनइक्वलिटी पहले पढ़ लीजिएगा इस पर आने से पहले। टी कॉपीराइट के, कॉपीराइट का मतलब है लेस देन, तो मैं यही लिख रहा हूं भाई टी लेस देन के, ठीक है। नीचे उतार लेता हूं मैं एक बार भाई इसको, आर लेस देन इक्वल्स टू टी लेस देन के, मैंने ये लिख लिया। आगे देखो के डॉलर एम, के ये रहा, यहीं पर कनेक्ट करूंगा मैं, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन, के ग्रेटर देन एम, और एम एट द रेट वी, एट द रेट का क्या मतलब है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी। ये हो गया भाई कनेक्ट करने के बाद पहला स्टेटमेंट, इकलौता स्टेटमेंट, पहला भी नहीं इकलौता स्टेटमेंट है ये। कंक्लूजन कह रहा है वो कि भाई एम कॉपीराइट टी ठीक होगा या नहीं, आर कॉपीराइट के ठीक होगा या नहीं, और के डॉलर वी ठीक होगा या नहीं। देखो जरा कॉपीराइट का क्या मतलब है, पहले एम और टी में रिलेशन देखना जरा कि क्या एम और टी में रिलेशन आएगा। एम और टी के बीच में सिंबल की डायरेक्शन चेंज हुई है तो सिंगल रिलेशन कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, कुछ भी लिखा हो गलत होगा।
सिंगल नहीं ट्रू होगा। क्या एम और टी और कहीं लिखा है? नहीं, तो आइदर और भी नहीं बनेगा। आर और के में देखो भाई, आर और के सेम डायरेक्शन में सिंबल है। ये कौन? टीचर। ये कौन? प्रिंसिपल। तो कौन आएगा? प्रिंसिपल आएगा। तो आर लेस देन के बनना चाहिए। और लेस देन का क्या मतलब है भाई? देखो, कॉपीराइट। लेस देन का मतलब है कॉपीराइट। क्या कॉपीराइट ही लिखा है? ठीक लिखा हुआ है। सेकंड कंक्लूजन तो ठीक है। के और वी में देखो, के और वी के बीच में सिंबल की डायरेक्शन सेम है, लेफ्ट साइड में खुल रहे हैं। के और वी, ये टीचर है, ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल आएगा। के इज ग्रेटर देन वी बनेगा। और ग्रेटर देन का क्या मतलब है? डॉलर। डॉलर ही लगा हुआ है, ठीक। तो कंक्लूजन नंबर 2 और कंक्लूजन नंबर 3 दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। ठीक, इसी कोडिंग के बेस पर कोडेड आएगा तो सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मिनिमम और 5 मैक्सिमम क्वेश्चन वो पूछेगा। इनइक्वालिटी के 4 और क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं। इसका बाकी बचा हुआ हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी ना करते हुए इसको यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अभी अपीयर होंगे आपकी स्क्रीन पर, और उसके बाद इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं परीक्षा गुरु मुरादाबाद के टेलीग्राम चैनल पर, या कमेंट सेक्शन में भी आप लिखकर भेजेंगे तो आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। परीक्षा गुरु मुरादाबाद के साथ बने रहिएगा, क्योंकि दूसरी वीडियो, इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।